क्या ईरान की जो बड़ी क़यादत है उसे कत्ल करने के बाद यह हासिल किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है कत्ल करने के हवाले से बार बार बयानात आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, नेतन्याहू के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसराइली जो ओहदेदार हैं बड़े अस्करी, उनके स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामेनी को जो है वो बहुत महफूज करने की कोशिश की गई है ईरान की जानिब से। अब अमेरिका अगर इस जंग के अंदर उतरता है तो अमेरिका के पास कुछ ऐसे लेटेस्ट वेपन्स हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जोर है। यानी अमेरिका के पास ऐसे बम्स हैं, मदर ऑफ ऑल बम्स, ये उन्होंने वहां गिराया था अफगानिस्तान में भी। 9000 केजी से लेकर 13,500 केजी तक का वजन है इन बमों का जो अमेरिका इस्तेमाल करता है। और ये बम जो है वो ज़ेरे ज़मीन को 200 फुट तक अंदर भी अगर आप चले जाएं तो वहां तक के बंकर्स को भी तबाह कर देता है। अब अगर इस किस्म के मजबूत बंकर्स बनाए गए हैं और ऐसे बमों का अमेरिका इस्तेमाल करता है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये बंकर्स टिक पाएंगे। और अगर तो ईरान ने इससे बेहतर कोई बंदोबस्त किया हुआ है, उनकी इंटेलिजेंस बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो फिर हो सकता है कि अमेरिका को भी इस लड़ाई के अंदर नुकसान हो जाए। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर ये लड़ाई फैलती है, इसके अंदर दीगर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। देखिए, ईरानी लड़ने वाली कौम है, इनकी हज़ारों साल की तारीख है लड़ने की। ये बहुत पुराने लड़ाका हैं, आपको याद होगा बहुत बड़ी फोर्सेस थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी। एक फोर्स थी ये फारस और दूसरी थी रोमन्स, एक रोमन अंपायर थी, एक पर्शियन अंपायर थी। तो ये यही ईरान है और यही खित्ता है। इनकी लड़ने की बहुत पुरानी तारीख है, लड़ाका तो ये हैं। अगर इन्हें हथियार मिलते रहें तो ये मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन क्या इन्हें हथियार मिलते रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अगर चाइना या रशिया मदद करते हैं तो वो कौन से रास्ते इख्तियार करेंगे, इसके ऊपर हम फ्यूचर में बात करेंगे। लेकिन अगर ईरान के अंदर रजीम तब्दील भी किया जाता है तो जितनी बड़ी तादाद में मौजूदा रजीम के सपोर्टर्स हैं, ईरान में एक बदअमनी फैल जाएगी, ईरान के अंदर एक खाना जंगी लग जाएगी। जैसी खाना जंगी हमने शाम में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने इराक में देखी थी, जैसी खाना जंगी हमने लीबिया में देखी थी। और अगर वो सूरत हाल बन जाती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फिर बढ़ जाएगी। इससे पहले भी पाकिस्तान के हमसाया अफगानिस्तान के अंदर जितनी बदअमनी रही उसके नुकसान पाकिस्तान में आते रहे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब अगर दोबारा से ईरान में कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है खुदा न खास्ता, तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इसके असरात आएंगे, इनसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ इतलात ये आ रही है पाकिस्तान ने ईरान की तरफ जाने वाले रास्ते अभी फ़िलहाल बंद किए हैं और आमदरफ्त को रोक दिया गया है। पाकिस्तान अमेरिका को क्या दे सकता है ईरान को लेकर, तो देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। क्योंकि देखें, एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार की है कि ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान समझता है, ईरान को सबसे बेहतर पाकिस्तान जानता है। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ईरान के बारे में सबसे बेहतर है। अगर तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बैठ गई है तो पाकिस्तान में, आपको पहले भी ये कह रहा था कि पाकिस्तान से अमेरिका ये डिमांड कर सकता है कि हमारे साथ ईरान के मामले में इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो पहले ही बहुत ज़्यादा आवाम की नज़रों में गिरी हुई है, उसके पास तो मकबूलियत है ही नहीं। अब एक ऐसी हुकूमत की मौजूदगी में अगर कुछ इस किस्म के इक़दाम हो जाते हैं तो फिर इस हुकूमत की मकबूलियत मज़ीद तबाह हो जाएगी। लेकिन इस हुकूमत को ये बात पता है कि मकबूलियत के बलबूते पे तो ये आइंदा 10 साल नहीं आ सकते। इन्होंने तो जब भी आना है वो इक़्तिदार में आने के लिए इनको एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आना पड़ेगा। और एस्टेब्लिशमेंट भी ये फैसला कर चुकी है कि आप आलमी ताकतों को खुश रखें और किसी सूरत भी पाकिस्तान में अवामी इक़्तिदार की हामिल हुकूमत नहीं आने देनी, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि अवामी हुकूमत आए और उससे एस्टेब्लिशमेंट मजीद डैमेज हो जाए। नाज़रीन, अगर अमेरिका अमली तौर पे जंग में उतरता है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी खुलकर स्टेटमेंट नहीं दिया। एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को तैयार रहने का कह दिया है और ईरान के ऊपर हमला हो सकता है। अमेरिकी फ़ौज की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है। उनके तर्जुमान उन्होंने ये कहा, जनाब के अमन हो या जंग, दोनों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म का इंतज़ार है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब मामला ये है कि अगर अमेरिका अमली तौर पर इस जंग में उतरता है तो होगा क्या? आलमी मंडी में तेल और गैस महंगा हो जाएगा। ये जो पूरा रीजन है मिडल ईस्ट, ये अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। रूस और चीन भी अपनी सियासत करेंगे इस मामले में। अब ये नहीं पता अमली मैदान में आते हैं या नहीं आते। अमेरिका के पास तबाही फैलाने वाले बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स हैं, ये आप जानते हैं, वो उन्हें भी लाजमन इस्तेमाल करेगा। और एक गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान ने हमारा कितना नुकसान किया है, तो एक गैर मुस्तहकम ईरान भी पाकिस्तान का वैसे ही नुकसान कर सकता है।
नाज़रीन, एक बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बात की होगी? तो अगर की भी होगी तो वो मंजर आम पे नहीं आ रही, और अभी तक उसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी मेहनत की थी, डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था जो बाइडन की पार्टी के मुकाबले में, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो बाइडन की पार्टी इमरान खान के खिलाफ है। लेकिन देखें, इंसानी हकूक़ के मामले पर अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत भी खामोश है, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी पाकिस्तानी ओवरसीज़ ये तवक्को कर रहे थे। और उसका रीज़न ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए होता है। कभी मादनियात होती हैं, कभी खारजा पॉलिसी होती है, कभी कोई और सपोर्ट होती है। जैसा कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने यूक्रेन को भरपूर तरीके से ताउन किया और उन्हें हथियार भी फराहम किए। तो ये वो पाकिस्तान का ताउन था जिस पे अमेरिका खुश था, और ये खबर भी बाहर नहीं आई। अब पता नहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब क्या देगी अमेरिका को, जिसके नतीजे में जितनी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेहनत की है, यानी यहाँ पे तो बाकायदा अमेरिकन इंतज़ामिया के लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया था कि हमने राब्ता भी कर लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी कन्वे कर दिया है, और ये सारी बातें उन्होंने मीडिया को बताई भी थी कि जनाब हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है अमेरिकन गवर्नमेंट से, और अब जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ वो बंद होने वाली हैं। इस किस्म की बातें जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दहानियाँ करवाई गई थी अमेरिकन इंतज़ामिया की जानिब से, जो ट्रंप के करीबी साथी हैं उनकी जानिब से। लेकिन आप फिर ये देखें कि जैसे जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को मौका मिला, उन्होंने अपने कार्ड्स इस्तेमाल किए, और आज सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती है। ये सूरत हाल कितनी भी मुख्तलिफ हो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदल नहीं सकेंगी। ये वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें किसी सूरत नहीं बदला जा सकता। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो जाली है, ये हकीकत है और रहेगी। अदलिया पर कब्जा हो गया पाकिस्तान में, ये हकीकत है और ये रहेगा। ज़बरदस्ती पाकिस्तान के आइन में तरमीम करवाई गई है, ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये भी एक हकीकत है। मीडिया और पार्लिमान पाकिस्तान में आज़ाद नहीं है, ये भी एक हकीकत है। मुल्क का सबसे मकबूल लीडर बदस्तूर जेल में बंद है। अवाम मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुक्मरानों से बहुत बुरी तरह नाराज़ है। ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जिनसे हम भाग नहीं सकते, हम जो मर्जी कर लें। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान में फिर भी बारीक वारदातें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। हाँ, इस मौके पे इसराइल ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसराइल का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग में अगर शामिल हो गया तो ये लड़ाई एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। ये उनका अंदाज़ा है, उन्हें ये लगता है कि ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं है। जबकि हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ईरान ने भी दुनिया को हैरान कर दिया। मार मार के मिसाइल ईरान ने एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा कर दिया इसराइल के अंदर भी। बार बार वहाँ पे सायरन बजते हैं, बार बार वहाँ पे आके मिसाइल्स गिरते हैं, और इसराइली शहरी जो है वो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कभी ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। वो बंकर्स के अंदर छुपे हैं, कुछ लोग जो हैं वो समंदरी रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग कोई और रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो इसराइल के लिए भी ये एक अजीब और नई सूरत हाल है जिसका उन्होंने पहले सामना नहीं किया। शायद ईरान की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। ईरान का ये कहना है कि अब वो नए मिसाइलों का भी इस्तेमाल करेगा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर बराह रास्त हमला किया तो हम अमेरिका को भी तगड़ा जवाब देंगे।